हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बेटा हमें यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ग्रुप 2 मेटल्स। ग्रुप 2 में पाए जाने वाले मेटल्स को ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है ड्यू टू देयर बेसिक नेचर एंड ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो बेटा ग्रुप 2 के लिए निमोनिक होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, calcium, strontium, barium and the last element is radium which is radioactive। तो हम रेडियम की प्रॉपर्टीज या रेडियो एक्टिव मेटल्स की प्रॉपर्टी यूजुअली डिस्कस नहीं करते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज, यानी हम एटॉमिक साइज डिस्कस करेंगे। द सेकेंड प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कितनी होगी। अगर हम एक गैसियस स्टेट के आउटर मोस्ट शेल से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द थर्ड प्रॉपर्टी विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि ये सबके सब मेटालिक हैं तो हम मेटल्स के लिए यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो बेटा यहाँ पे एक एक करके प्रॉपर्टीज देखी जाए तो फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। एंड डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगी। तो जैसे हम किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीज्ड। तो बेरिलियम टू बेरियम साइज इंक्रीज करता है, यानी बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे छोटा है एंड बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे बड़ा मेटल होगा, एक्सक्लूडिंग रेडियम। रेडियम को एक्सक्लूड करते थे। तो बेरिलियम से बेरियम तक साइज इंक्रीज करेगा ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स बीइंग गेटिंग इंक्रीज्ड। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो बेटा जैसे हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एंड ड्यू टू दैट रीजन कि अगर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। सो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। दैट मींस बेरिलियम टू मैग्नीशियम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती चली जाएगी बेरियम तक, और सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें बेरियम की मिलेगी एंड सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ऑफ बेरिलियम। नाउ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, यानी बेरिलियम टू बेरियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा। बेरियम विल बी कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू बेरियम। एंड द फोर्थ जनरल प्रॉपर्टी वी कैन डिस्कस विल बी कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं दे आर कंपैरेटिवली हार्ड देन अल्कली मेटल्स। इनके मेटालिक इंटरेक्शन थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं साइज छोटे होने की वजह से, एंड दैट्स व्हाई दे आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स, जबकि अल्कली मेटल्स आर इसीलिए कॉल्ड एज सॉफ्ट मेटल्स। So these are the common characteristics and gradation in that properties of alkaline earth metals. होप बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ऑल द वेरी बेस्ट।